हेलो स्टूडेंट, इलास्ट्रेटर के आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे ब्रशेस। फर्स्ट सेशन में सीखेंगे यूजिंग डिफ़ॉल्ट और प्रीसेट ब्रशेस और सेकेंड सेशन में सीखेंगे क्रिएटिंग कस्टम ब्रशेस। इलास्ट्रेटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्रिएटिंग कस्टम ब्रशेस। आप कुछ भी शेप, कुछ भी इमेजेस को आप ब्रश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम लोग बाद में सीखेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट और प्रीसेट ब्रशेस इन इलास्ट्रेटर। इलास्ट्रेटर का टूल बार में ये जो आप आइकन देख रहे हैं वो है ब्रश आइकन और इसका शॉर्टकट है बी। आप कुछ भी शेप ड्रॉ कीजिए, इलास्ट्रेटर उसको बहुत ही स्मूथली कन्वर्ट कर देगा। बट इसका भी एक ऑप्शन है, अगर आपको इतना स्मूथ नहीं चाहिए, अगर आपको जैसा शेप चाहिए एग्जैक्टली वैसा ही रखना है, तो आप ब्रश के ऊपर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए ऑप्शन है फिडेलिटी। आप अगर एक्यूरेट रखते हैं और इसको आप ओके कर दीजिए तो आप जो भी शेप बनाएंगे वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा शेप का। इसका मतलब इलास्ट्रेटर इसको स्मूथ नहीं करेगा। अगर आप फिडेलिटी 50% रखते हैं, मतलब बैलेंस्ड, तो जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो मोर और लेस स्मूथ होगा, बट आप जो शेप चाहते हैं वो इंटैक्ट रहेगा। अगर आप इस स्ट्रोक को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ काफ़ी सारे एंकर पॉइंट्स दिखाई देगा। तो आइए फिर एक्यूरेसी हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ मैं एक्यूरेसी कर रही हूँ स्मूथ और हिट ओके। तो अब देखिए आप इलास्ट्रेटर बहुत अच्छे से जो शेप है उसको स्मूथ में कन्वर्ट कर देगा। अगर अभी आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एंकर पॉइंट्स है उसका नंबर कम होता जाएगा। और एक ऑप्शन है जिसका नाम है कीप सिलेक्टेड। अगर कीप सिलेक्टेड ऑन रखेंगे तो जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो सिलेक्टेड रहेगा। आप कुछ ड्रॉ कीजिए, फिर थोड़ा सा पॉज कीजिए, फिर यहाँ से इसका दूसरा जो शेप्स है वो ड्रॉ कीजिए। अगर बहुत सारे शेप्स आप ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर कीप सिलेक्टेड ऑन है तो ये समझने में बहुत इजी रहता है कि कौन सा शेप हम लोगों ने लास्ट क्रिएट किए थे। अब जब तक आप कोई भी और टूल के ऊपर क्लिक करके बाहर क्लिक नहीं करेंगे तब तक कीप सिलेक्टेड ऑप्शन से ब्रश का लास्ट स्ट्रोक वो सिलेक्टेड रहेगा। अगर आपको इस स्ट्रोक को चेंज करना है, इसका शेप, देन आप ये जो प्रोफाइल है वो चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रोक का विड्थ इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो ब्रशेस का जो ऑप्शन है वो मोर और लेस सेम है, तो आपको लगेगा कि ओके इज़ वेरी इजी। बट ब्रश का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है डिफ़ॉल्ट और प्रीसेट ब्रशेस जो ऑलरेडी स्टोर्ड है इलास्ट्रेटर में। इसके लिए आप विंडो में जाइए और फिर क्लिक कीजिए ब्रशेस। F5 इज द शॉर्टकट फॉर ब्रशेस। अब देखिए यहाँ काफ़ी सारे ब्रशेस है। तो ये जो मेन्यू आइकन है और इसको बोलते हैं हैमबर्गर मेन्यू, इधर आप इस पे क्लिक कीजिए या आप ये नीचे का जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ब्रश लाइब्रेरीज मेन्यू। तो देखिए यहाँ काफ़ी सारे ब्रशेस आपको दिखाई देगा। तो आइए एक एक करके हम लोग कुछ ब्रशेस इसमें देखते हैं। फर्स्ट इज आर्टिस्टिक कैलीग्राफिक ब्रशेस। तो अगर आप कुछ कैलीग्राफिक काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से ये स्ट्रोक्स, ये कैलीग्राफिक स्ट्रोक सिलेक्ट करके आप यहाँ चीज़ें बना सकते हैं। अभी मेरा जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का साइज बहुत ही ज़्यादा है, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और स्ट्रोक का साइज कम कर दीजिए। यहाँ देखिए नीचे आपका प्रीवियस और नेक्स्ट ब्रश लोडिंग का ऑप्शन है। तो मैं टेक्स्ट टूल से कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। सपोज मैं लिख रही हूँ फन, तो अब मैं यहाँ से यूज़ करूँगी ये ब्रश। देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रशेस, बट अभी देखिए कुछ नहीं हो रहा है। मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो भी कुछ नहीं आ रहा है इधर। तो इसलिए आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, आप टाइप में जाइए और यहाँ देखिए ऑप्शन है क्रिएट आउटलाइंस। जब भी आप टेक्स्ट को क्रिएट आउटलाइंस करेंगे तो वो टेक्स्ट एक वेक्टर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप इस टेक्स्ट के ऊपर कुछ भी ब्रश डाल सकते हैं। फिल कलर में कर रही हूँ नन। अगर आप कुछ और कलर इसमें डालना चाहते हैं एज अ फिल कलर और स्ट्रोक कलर, वो भी आप कर सकते हैं। तो अब देखिए मेरा फिल और स्ट्रोक बिल्कुल अलग हो गया।
तो अब फुल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। अभी ऑब्जेक्ट में जाइए, यहाँ से आप क्लिक कीजिए एक्सपैंड। इधर आपका एक्सपैंड जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट रहेगा या एक्सपैंड अपीयरेंस का ऑप्शन एक्टिवेट रहेगा। तो आप अगर एक्सपैंड अपीयरेंस या एक्सपैंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर आप एक सिंगल कलर यूज करेंगे तो द एंटायर ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो आपका एक हो जाएगा। और ये जो स्ट्रोक है इसको आप हटा दीजिए, तो फिर भी आपको ब्रश स्ट्रोक का जो स्टाइल है वो मिल जाएगा। यहाँ देखिए मैंने स्ट्रोक को नन कर दिया, फिर भी ब्रश का जो आउटलाइंस है वो यहाँ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो देयर आर फ्यू ऑप्शंस हियर, तो आप ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। ये आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं फिल कलर नन कर रही हूँ और ये हो गया मेरा स्ट्रोक। तो आप इसको अनग्रुप कीजिए। अनग्रुप के बाद आप सब टेक्स्ट को अलग कर लीजिए और कुछ भी कलर यूज़ करके आप इसका आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। तो मैं आउटलाइन के लिए मैं यहाँ से यूज़ कर रही हूँ ये कलर। बट अब देखिए जब भी मैं आउटलाइन क्रिएट कर रही हूँ तो ये कलर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली जो ब्रश का स्टाइल है उसमें ही ये कलर है। तो आप तीनों को सिलेक्ट करके फिर से एक बार एक्सपैंड कीजिए। तो आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए उसके ऊपर बेस करके आप कुछ भी ब्रश का इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इलास्ट्रेटर में जो डिफ़ॉल्ट ब्रशेस है वो यही सारे ब्रशेस है। ये जितने भी ऑप्शंस है ये ऑप्शंस आप एक बार सब देख सकते हैं।